आज हम लोग भारत माता पढ़ने वाले हैं, जिसका व्याख्या बहुत आसानी से और सरल भाषा में करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले पाठ परिचय देखते हैं, क्योंकि पाठ परिचय से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ? 1900 में। सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? तो अल्मोड़ा जिला के कौसानी, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तरांचल में पड़ता है। सुमित्रानंदन पंत के पिता कौन है? तो गंगा दत्त पंत हैं। सुमित्रानंदन पंत के माता कौन है? तो सरस्वती देवी हैं। सुमित्रानंदन पंत का निधन कब हुआ? तो 29 दिसंबर 1977 को। भारत माता किससे संकलित हैं? तो ग्राम्या से। भारत माता के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं। ये बहुत बार पूछ चुका है। पंत जी कैसा कवि हैं? तो छायावादी कवि हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को किस काव्य से मिला? तो चिदम्बरा से मिला। आरंभिक काव्य कौन है? तो प्राकृतिक प्रेम और शिशु सुलभ है। अब ध्यान देते हैं व्याख्या की ओर। तो सबसे पहले इसका पहला अनुच्छेद देखते हैं। भारत माता ग्राम वासिनी। ग्राम वासिनी मतलब होता है कि गांव में बसती हैं। खेतों में फैला है श्यामल। खेतों में क्या फैला हुआ है? हरियाली फैला हुआ है। श्यामल, श्यामल का मतलब होता है कि यहाँ के लोग लगातार गर्मियों में मेहनत करने के कारण श्यामला हो गया है। इन दो लाइनों का अर्थ एक बार समझ लेते हैं। तो भारत माता गांव में बसती है, खेतों में हरियाली फैली हुई है, यहाँ के लोग लगातार गर्मियों में मेहनत करने के कारण श्यामला हो गया है। धूल भरा मैला सा आंचल। भारत माता का आंचल जो है धूल से भर गया है और मैला हो गया है। गंगा यमुना में आंसू जल। गंगा यमुना में मानो जल नहीं बल्कि भारत माता की आंसू बह रही है, क्योंकि भारत माता के संतानों पर अंग्रेजों ने काफी अत्याचार किया है। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। भारत माता मिट्टी की प्रतिमा के समान उदासीनी बनी हुई है। इसका अर्थ एक बार और समझ लेते हैं। भारत माता गांव में बसती है, खेतों में हरियाली फैली हुई है, यहाँ के लोग लगातार गर्मियों में मेहनत करने के कारण श्यामला हो गया है, और भारत माता का आंचल जो है धूल से भर गया है और मैला हो गया है। गंगा यमुना में जल नहीं मानो भारत माता की आंसू बह रही है, क्योंकि भारत माता के संतानों पर अंग्रेजों ने काफी अत्याचार किया है। भारत माता मिट्टी की प्रतिमा के समान उदासीनी बनी हुई है। इसका अर्थ क्या करना है? लिख लेना है। दूसरा अनुच्छेद देखते हैं। दैन्य जरित अपलक न चितवन। दैन्य के मतलब होता है गरीबी और जरित मतलब होता है जकड़ा हुआ। अपलक मतलब बिना पलक गिराए। नत मतलब होता है झुका हुआ और चितवन मतलब क्या होता है? दृष्टि यानी कि आंख। इनका अर्थ समझते हैं। गरीबी से जकड़ा हुआ भारत माता की आंखें बिना पलक गिराए झुका हुआ है। आगे, अधरों में चिर नीरव रोदन। अधरो मतलब अधरो और में मतलब में, और चिर मतलब होता है बहुत दिनों से। नीरव मतलब होता है बिना कुछ बोले यानी निशब्द। रोदन मतलब होता है रो रहे हैं। अब इन दो लाइनों का अर्थ एक साथ समझते हैं। गरीबी से जकड़ा हुआ भारत माता की आंखें बिना पलक गिराए झुका हुआ है। अधरों में बहुत दिनों से बिना कुछ बोले रो रही हैं। आगे, युग युग के तम से विस्नन मन। युग युग मतलब युग युग होता है, तम मतलब होता है अंधकार, और श्रेय मतलब से, और विस्नन मतलब दुखी, और मन मतलब मन। वह अपने घर में प्रवासिनी। अपने घर में होने के बावजूद भी प्रवासिनी जैसी अनुभव कर रही हैं। इसका अर्थ एक साथ समझ लेते हैं। गरीबी से जकड़ा हुआ भारत माता की आंखें बिना पलक गिराए झुका हुआ है। अधरों में बहुत दिनों से बिना कुछ बोले रो रही है। युग युग के अंधकार से मन दुखी है, जिसके कारण अपने घर में होने के बावजूद भी प्रवासिनी जैसी अनुभव कर रही है। इसका अर्थ क्या करना है? लिख लेना है। देखते हैं तीसरा अनुच्छेद।
30 कोटि संतान नग्न तन। 30 मतलब 30 होता है और कोटि मतलब क्या होता है, करोड़ होता है। संतान मतलब संतान होता है और नग्न के मतलब क्या होता है, नंगा होता है। तन मतलब क्या होता है, बदन, यानी नंगा बदन। नंगा बदन का मतलब पूरा नंगा के बाद क्या कर रहे हैं, नहीं, यानी अर्धनग्न के। भारत माता के 30 करोड़ संतान जो हैं वो अर्धनग्न हैं। आगे, अर्धक्षुधित, आधा पेट भोजन खाकर समय बिता रहे हैं। शोषित, इनके साथ शोषण किया जा रहा है। निरस्त्रजन, निरस्त्रजन मतलब होता है निहत्थे हैं, इनके हथियार रखने का अधिकार क्या है, नहीं है। तो इन दो लाइनों का अर्थ हम लोग एक साथ समझ लेते हैं। तो भारत माता के 30 करोड़ संतान जो हैं वो अर्धनग्न हैं, आधा पेट भोजन खाकर समय बिता रहे हैं, इनके साथ शोषण किया जा रहा है, निहत्थे हैं, मूढ़, मूढ़ के मतलब मूर्ख हैं, वो सब मतलब वो सब हैं, और शिक्षित मतलब पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और निर्धन मतलब गरीब भी हैं। नत मतलब होता है झुका हुआ, और मस्तक मतलब क्या होता है, माथा। तरु, तरु मतलब पेड़ होता है, और तल मतलब नीचे, और निवासनी मतलब निवास कर रहे हैं। इनका अर्थ एक साथ समझते हैं। तो भारत माता के 30 करोड़ संतान जो हैं अर्धनग्न हैं, आधा पेट भोजन खाकर समय बिता रहे हैं, इनके साथ शोषण किया जा रहा है, निहत्थे हैं, मूर्ख हैं, वो सब हैं, और वो शिक्षित भी हैं और गरीब हैं, जिसके कारण मस्तक झुका हुआ है और पेड़ों के नीचे रहने के लिए क्या है, विवश हैं। इसका अर्थ क्या करना है, लिख लेना है। देखते हैं अगला अनुच्छेद, स्वर्ण सस पर पत्तल लुंठित। स्वर्ण मतलब होता है सोने के समान, और सस मतलब क्या होता है, फसल होता है। पर मतलब होता है दूसरों, यानी अंग्रेजों के। पद मतलब होता है पैरों, और तल मतलब क्या होता है, तले, और लुंठित मतलब रौंदा जा रहा है। इसका अर्थ समझ लेना है। तो भारत माता के सोने के समान फसल अंग्रेजों के पैरों तले रौंदा जा रहा है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, धरती मतलब धरती होता है, और सा मतलब समान होता है। सहिष्णु मतलब सहनशील, और मन मतलब मन होता है, और कुंठित मतलब क्या होता है, हताश। यानी भारत माता धरती के समान सहनशील बनी हुई है, और मन क्या है, हताश हैं। तो इन दो लाइनों का अर्थ एक साथ समझ लेते हैं। तो भारत माता के सोने के समान फसल अंग्रेजों के पैरों तले की किया जा रहा, रौंदा जा रहा है। भारत माता धरती के समान सहनशील बनी हुई है, और मन क्या है, हताश है। क्रदंत कंपित अधर मौन अस्मित, क्रदंत मतलब था रोने, और कंपित मतलब कांपने, अधर मतलब था ओठ, और मौन मतलब शांत, अस्मित मतलब मुस्कान होता है। रोने और कांपने के कारण होठों का मुस्कान शांत हो गया है। राहु ग्रसित शरदेंदु हासनी, राहु मतलब राहु, और ग्रसित मतलब ग्रसना, और शरदेंदु मतलब शरद ऋतु की चंद्रमा। इनका अर्थ एक साथ समझ लेते हैं। भारत माता के सोने के समान फसल अंग्रेजों के पैरों तले रौंदा जा रहा है। भारत माता धरती के समान सहनशील बनी हुई हैं, और मन हताश हैं। रोने और कंपन के कारण होठों की मुस्कान शांत हो गए हैं। ऐसा लगता है कि शरद ऋतु की चंद्रमा को मानो राहु ने ग्रसित लिया हो। इसका अर्थ क्या करना है, लिख लेना है। अगला अनुच्छेद देखते हैं, चिंतित भ्रिकुटी क्षिति तिमिरांकित। चिंतित मतलब चिंतित होता है, और भ्रिकुटी मतलब भय होता है। क्षितिज मतलब होता है क्षितिज, और तिमिरांकित मतलब अंधकार से घिरा हुआ। इसका अर्थ एक बार समझ लेते हैं। तो भारत माता पर अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किया है कि भारत माता चिंतित हैं, भय झुक गया है, और क्षितिज अंधकार से घिर गया है। नमित नयन नव बाष्पाच्छादित, नमित मतलब होता है झुका हुआ, और नयन मतलब क्या होता है, आँख होता है। नभ मतलब आकाश होता है, और बाष्पाच्छादित मतलब भाप से ढका हुआ। यानी कि भारत माता के आँख से निकलने वाले आंसू भाप बन करके आकाश को क्या है, तो ढक दिया है। इन दो लाइनों का अर्थ एक साथ समझते हैं। तो भारत माता पर अंग्रेजों ने काफी अत्याचार किया है, जिसके कारण भारत माता चिंतित हैं, भय झुक गया है, और क्षितिज अंधकार से घिर गया है। भारत माता के आँख से निकलने वाले आंसू भाप बन करके आकाश को ढक दिया है।
आनंद श्री छाया शशि उपमित। आनंद श्री मतलब होता है मुख की शोभा और शशि उपमित मतलब होता है चंद्रमा से उपमा की जाने वाली। यानी भारत माता की मुख की शोभा चंद्रमा से उपमा की जाती है, जबकि आज ज्ञानमूढ़ हैं। ज्ञानमूढ़ मतलब ज्ञान होते हुए भी मूर्ख कहलाती हैं गीता प्रकाशनी, जबकि गीता ऐसे ग्रंथ की रचना भारत में हुई है। इनका अर्थ एक साथ समझ लेते हैं तो भारत माता पर अंग्रेजों ने काफी अत्याचार किया है, जिसके कारण भारत माता चिंतित हैं और भव झुक गया है, क्षितिज अंधकार से घिर गया है। भारत माता के आंख से निकलने वाले आंसू भाप बन करके आकाश को ढक दिया है। मुख की शोभा चंद्रमा से उपमा की जाने वाली आज ज्ञान मूर्ख बनी हुए हैं, जबकि गीता ऐसे ग्रंथ की रचना भारत में हुई है। इसका अर्थ क्या करना है, लिख लेना है। लास्ट अनुच्छेद, सफल आज उसका तपस्यम। आज भारत माता की तपस्या क्या हो गया, सफल हो गया है। पिलाव हिंसा अस्तन सुधोपम। अस्तन मतलब होता है दूध होता है और सुधोपम मतलब क्या होता है, अमृत के समान होता है। यानी आज भारत माता अपने संतानों को वो हिंसा रूपी अमृत के समान दूध क्या किए हैं, पिला करके। इन दो लाइनों का अर्थ एक साथ समझ लेते हैं तो आज भारत माता की तपस्या सफल हो गया है। आज भारत माता अपने संतानों को वो हिंसा रूपी अमृत के समान दूध को पिला करके। हरति जन मन भय भव तम भ्रम। हरति मतलब दूर करना और जन मतलब क्या होता है, लोग होता है। मन मतलब मन होता है और भय मतलब डर होता है। भव मतलब क्या होता है, संसार होता है। तम मतलब क्या होता है, तो अंधकार होता है और भ्रम मतलब घमंड होता है। जग मतलब संसार होता है और जननी मतलब माता और जीवन मतलब जीवन, विकासनी मतलब विकास की ओर ले जा रहे हैं। इनका अर्थ एक साथ समझ लेते हैं तो आज भारत माता का तपस्या सफल हो गया है। आज भारत माता अपने संतानों को वह हिंसा रूपी अमृत के समान दूध पिला करके लोगों के मन से भय को दूर कर दिए हैं और संस्कार के अंधकार रूपी भ्रम को भी नाश कर दिए हैं। संसार की माता जीवन विकास की ओर ले जा रही है। इसका अर्थ क्या करना है, लिख लेना है। हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो के साथ।